हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है ज़कात का टॉपिक है कि ज़कात किन किन लोगों को देना चाहिए। हम जो हमारे ऊपर जो ज़कात फ़र्ज़ होती है, जिन भी लोगों के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है वो किन लोगों को अपनी ज़कात देते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर यही बताएंगे कि आपके ऊपर ज़कात अगर फ़र्ज़ है तो कौन से लोग हैं जो ज़कात ले सकते हैं और किन लोगों को ज़कात देना चाहिए। तो आइए चलो जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया है वो यह है कि गरीब को, मस्कीन को और जो लोग जो ज़कात को इकट्ठा करते हैं और वह लोग जो इस्लाम की तरफ आए हैं, बड़े हैं, और वह लोग जो अल्लाह की राह में निकले हैं, एक राह गुज़र हैं, सफ़र में हैं, अगर उनके पास कुछ नहीं है तो आप उनको दे सकते हैं। तो जानते हैं सबसे पहला, अल्लाह ने फरमाया अल फ़ुक़रा मतलब पुअर मतलब गरीब। जो लोग गरीब होते हैं और जो पॉवर्टी के लाइन के नीचे होते हैं तो उन लोगों को आप ज़कात दे सकते हैं। उन लोगों की आप मदद कर सकते हैं, उनको पैसे देकर, अनाज देकर, कपड़े देकर, आपकी हैसियत के मुताबिक आप जो भी उनके लिए दे सकते हैं उनको दें और आप उनके लिए मदद कर सकते हैं। दूसरा आता है मसकीन। यह वो लोग होते हैं जो अपनी ज़रूरत को छुपाते हैं, पर हकीकत में इन लोगों को पैसों की या कपड़ों की ज़रूरत होती है, पर यह किसी से कहते नहीं है। तो आपको इन लोगों को ढूंढना पड़ता है और आपको इनको ज़कात देनी पड़ती है। और तीसरे नंबर पर आते हैं जो ज़कात को इकट्ठा करने वाले होते हैं, ज़कात कलेक्टर्स। यह जो लोग होते हैं यह पैसों को इकट्ठा करते हैं और फिर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उनको खर्च करते हैं। तो आप इन लोगों को भी ज़कात दे सकते हैं। जो NGOs होते हैं जो अपने लोगों को ज़कात के लिए भेजते हैं और उन लोगों से इकट्ठा करवाते हैं और फिर उन पैसों से किसी गरीब की शादी करते हैं या फिर खाना खिलाते हैं, या ऐसे जो NGOs होते हैं आप उनको अपनी ज़कात दे सकते हैं। फोर्थ नंबर पर आते हैं जो होते हैं न्यूली कन्वर्टेड मुस्लिम्स, जो किसी दूसरे धर्म से इस्लाम की तरफ बढ़ते हैं। तो आप उनको स्टार्टिंग में ज़कात दे सकते हैं। अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो वो ज़कात लेने लायक हैं तो आप उनको ज़कात दे सकते हैं। तो क्योंकि होता ऐसा है कि जो इस्लाम के अंदर आते हैं हो सकता है उनके पास घर की रहने की जगह ना हो, उनके पास पैसे ना हो, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पर आते हैं वह लोग जो किसी के ग़ुलाम होते हैं। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि कुछ लोग, अमीर जो लोग होते थे, वो किसी ग़ुलामों को अपने कामों के लिए रखते थे। तो आप अपने पैसे उनको देकर और आप उस ग़ुलाम को आज़ाद कर सकते हैं और उस ग़ुलाम की जो परवरिश कर सकते हैं, उसको पैसे देकर उसकी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। तो यह भी ज़कात के अंदर आता है। और अगले नंबर पर जो आता है वो लोग होते हैं, अगर किसी ने उधार लिया है और वह उस पैसे को चुका नहीं पा रहा है तो आप उसका कर्ज़ा उतार सकते हैं। पर आप इस बात को ध्यान रखें कि उसने जो पैसा लिया था उधार, वो उसने हलाल और जायज़ मकसद के काम के लिए अगर उसने पैसे लिए थे तो आप उस शख्स का कर्ज़ा उतार सकते हैं। तो यह भी ज़कात के अंदर ही गिना जाएगा। और सातवें नंबर पर यह लोग आते हैं जो होते हैं अल्लाह की राह में निकल चुके होते हैं, अपना घर बार सब छोड़कर, जिन्हें फ़कीर कहा जाता है। तो उन लोगों को आप ज़कात दे सकते हैं और वह अगर ज़कात ले लें तो आप उनको ज़कात ज़रूर दें। और आठवें नंबर पर आते हैं, एट्थ नंबर पर आते हैं ट्रैवलर्स। वह लोग जो किसी राह पर जा रहे हैं या किसी मंजिल पर जा रहे हैं और अगर उनके पास पैसों की कमी है या कपड़े की कमी है और अगर आप उनको दे देते हैं कुछ, अगर आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है और आप उनको दे देते हैं तो यह भी ज़कात के अंदर गिना जाएगा। अगर आप किसी राह गुज़र को कुछ दे देते हैं, उसकी मदद कर देते हैं तो यह ज़कात के अंदर गिना जाएगा।
تو دوستو یہ وہ 8 لوگ ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور یہ زکوٰۃ لینے لائق ہوتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو ہمیں نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہیے تو ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جو نیچے لال کلر کا بٹن دیا گیا ہے اس کو دبا کر ہمارے چینل کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، اور ایک بیل آئیکن کا بٹن آتا ہے، آئیکن آتا ہے، اس کو دبائیں۔ اس کو دبانے سے ہوگا یہ کہ ہم جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو وہ آپ تک آسانی سے پہنچ جائے گی۔ تو دوستو اگر آپ ویڈیو ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔